कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है और मेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग क्या कर रहे थे, बहुपद के ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने 20 तक सवाल देख लिए थे। आज हम लोग 21 से अपने सवाल का क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए 21 नंबर हम लोग का सवाल क्या है। 21 नंबर हम लोग का सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। क्या है कि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक होंगे। यानी कि यहां पे अगर इस सवाल को देखा जाए तो इस सवाल, ये जो सवाल हम लोग को दिया गया है, इसके साथ ही इसका आंसर भी हम लोग के पास दिया गया है। तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप बहुपद को हल करिए और उसका शून्यक निकालिए, या आप क्या कीजिए, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है हम लोग के पास, ऑप्शन ए बी सी और डी का 4 ऑप्शन हमारे पास है। इन ऑप्शन को वेरीफाई करके देखते हैं। जो वेरीफाई हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं शून्यक वही होगा जिसको बहुपद में डालने पर वह बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य बना दे। चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि बहुपद हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ये हम लोग का क्या है, बहुपद है। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग लेते हैं। तो x बराबर क्या लेंगे, पहली बार 4 लेंगे। तो अगर x की जगह पे हम लोग 4 डालते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 माइनस 8, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8, यानी कि 16 माइनस 8 और माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा हमारे पास। 16 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यह बहुपद के मान को क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। यानी कि x बराबर क्या, 4 हमारा इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। फिर इसी में एक और शून्यक है माइनस 2। x बराबर क्या है, माइनस 2। इसको अब हम लोग डाल के देखते हैं कि क्या यह बहुपद के मान को शून्य कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। चलिए अगर हम x के जगह पे इस बहुपद में माइनस 2 डालें तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने माइनस 2 माइनस 8, तो यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस गुने माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस 8, यानी कि 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 माइनस 8 यानी कि 0 आ जाएगा। तो यानी कि x बराबर क्या, x बराबर 4 रखने पर और x बराबर माइनस 2 रखने पर यह बहुपद के मान को क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। अतः यह जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका और है आपके पास बनाने के लिए कि आप इस बहुपद को क्या कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है। चलिए, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, तो आप क्या कीजिए, आंसर को सिर्फ वेरीफाई करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल पे। क्या है 22 नंबर सवाल, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर। क्या है द्विघात बहुपद हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 15 है। टी स्क्वायर माइनस 15 है द्विघात बहुपद हम लोग के पास। तो इसका हल इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, इसका शून्यक निकालना है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर का माइनस 15 उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। और टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। तो यानी कि टी बराबर एक हमारे पास शून्यक हो जाएगा रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 है तो ये नहीं होगा, 15 और माइनस 15 ये भी नहीं होगा, रूट 15 और माइनस रूट अंडर 15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस सवाल का क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, उसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए
क्या बोला गया है 23 नंबर सवाल में हम लोग को क्या बोला गया है देखते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तब हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा गया है इस सवाल में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, अगर कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है। यदि अल्फा इंटू बीटा अगर पूछा जाए तो क्या होता है हम लोग का, सी बाई ए होता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है, माइनस बी बाई ए है। चलिए अब हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल पे। ये क्या है हमारा, द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका हम लोग को क्या करना है, शून्यक निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए क्या हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 4 हमारा और u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा u प्लस 4 दूना 8, ये बच जाएगा। u एक था जो बाहर कॉमन आ चुका है तो ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो कॉमन वाला है 4u बराबर 0 कर देंगे और u प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 बाई 4, यानी कि u बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर इधर हल करें तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि u के दो मान आए हमारे पास। u बराबर क्या आया हमारे पास, u बराबर एक 0 आया है और दूसरा क्या आया है, -2। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है, 0 और -2। 0 और -2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसको हम आपको बता चुके हैं कि बहुपद होने के क्या है, नहीं होने के 3 शर्त है। नहीं होने के कितने शर्त है, 3। यदि चर रूट में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर पर पावर माइनस में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर बटा में हो जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया है, पहले ही ऑप्शन में चर क्या आ गया है, बटा में आ गया है, इसलिए हमारा यह क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो यह कैसा बहुपद है। ये एक बहुपद पी एक्स बराबर दिया गया है हम लोग के पास, तो यह कौन सा बहुपद है, इसको हम लोग से पूछा गया है कि यह कौन सा बहुपद है। तो यहां अगर हम लोग देखें तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अगर इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो यह एक क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा हमारा। चलिए 27 नंबर सवाल अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x - 2 हो तो px का शून्यक निकालना है। हम लोग को क्या किया गया है, शून्यक निकालना है। तो देखिए एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुपद के शून्यक और उसके गुणनखंड में क्या संबंध है। देखिए अगर x बराबर 2 दिया जाए तो यह क्या है, यह बहुपद का शून्यक होगा, यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर इस प्रकार से लिखा जा रहा है कि x बराबर 2 है तो यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। और क्या करेंगे, अगर x है और यह +2 को अगर इधर ले आए हम तो यह इसका क्या हो जाएगा, यह गुणनखंड बन जाएगा। यह क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों अगर अलग अलग हो, चर अलग कर दे और अचर अलग कर दे तो यह क्या है, शून्यक है। जबकि अगर दोनों को एक ही ओर ले आए, बराबर के एक ही ओर ले आए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि x - 7 गुणनखंड है, किसी बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना है हम लोग को, तो x - 7 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसमें क्या कर दिए हम लोग, शून्यक के लिए चर को अलग कर दिए हैं, अचर को अलग कर दिए हैं, यह शून्यक हो जाएगा। यहीं पे अगर इसके विपरीत में, अपोजिट में अगर सवाल पूछ दिया जाए हम लोगों से कि x बराबर -5 बहुपद के शून्यक है
तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड क्या होगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यदि x बराबर -5, x बराबर क्या दिया गया है, -5 दिया गया है, तो यह बहुपद का क्या है, शून्यक है। जब इसको इधर साइड ले आएंगे, दोनों को एक ही ओर कर देंगे, तो वह उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यानी कि x और इधर का -5 जब इधर आएगा तो x + 5 यह क्या हो जाएगा, बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड होगा। इसी प्रकार का सवाल हम लोग से यहाँ पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x - 2 है, क्या है गुणनखंड इसका, क्या है 5x - 2 है, तो इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, शून्यक निकालना है हम लोग को। तो शून्यक निकालने के लिए क्या कर देंगे, बराबर में 0 कर देते हैं, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 5/2 है, तो यह नहीं होगा हमारा आंसर, 2/5 क्या होगा, 2/5 हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल पे, क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 28 नंबर हम लोग का सवाल क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है, मतलब कोई बहुपद है px जिसका शून्यक क्या है, x बराबर क्या दिया गया है, -1 दिया गया है, बहुपद का शून्यक दिया गया है, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड बनाना है तो हमको मालूम है कि दोनों को एक ही ओर कर लेंगे, तो x इधर का -1 जब इधर आएगा तो +1, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, यही बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो x + 1, यहाँ पे x - 1 है, यह नहीं होगा, 1/x + 1 ये नहीं होगा, x + 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 29 नंबर सवाल कि बहुपद हम लोग के पास एक दिया गया है, क्या है बहुपद, इसको देखते हैं यहाँ पे कि बहुपद हमारे पास क्या है, 2 है -x × x - 1 है। इसका शून्यकों का गुणनफल हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यानी कि अल्फा × बीटा का मान हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बहुपद ना आपको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 का 2 हो जाएगा और माइनस x से x में गुना हो जाएगा, तो x² हो जाएगा, माइनस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास +x हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, पावर जो ज़्यादा मैक्सिमम पावर है उसको पहले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद उससे कम पावर को, अतः +2 को हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास क्या यहाँ हम लोगों से पूछा गया है, इसको अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, बहुपद शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया हमसे, अल्फा × बीटा के मान हम लोग से पूछा गया है। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। c का मान हमारे पास क्या है, 2 है, और a का मान हमारे पास कितना है, -1, यानी कि -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल में। 30 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो 3 कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, यदि चर रूट में हो, चर पे पावर माइनस में हो, या चर क्या हो, बटा में हो, तो बहुपद नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें चर रूट में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर पे पावर माइनस नहीं है, तो यह बहुपद हो जाएगा। इसमें भी देखें, अगर इसमें हम लोग देखें 3x² में अगर हम लोग देखें तो बहुपद चर रूट में नहीं है, चर बटा में नहीं है, चर पे पावर माइनस में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी को देखें, तो यहाँ पे चर पे पावर क्या आ गया है, माइनस में 1/2 आ गया है, पावर क्या आ गया है, माइनस में आ गया है यहाँ पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल क्या है हम लोग का कि यदि px बराबर x² - 3x, क्या है, px बराबर हम लोग का बहुपद क्या दिया गया है, x² - 3x - 4, बहुपद
यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो px का एक शून्यक होगा। px का एक शून्यक कौन सा होगा? तो हम बता चुके हैं आपको कि या तो इसको आप बना लीजिए या इसके ऑप्शन यहाँ पे, इसके शून्यक यहाँ पे दिए गए हैं। तो शून्यक वही होगा जिसको इसमें डालने पर, बहुपद में डालने पर वह शून्य कर दे बहुपद के मान को, तो वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो अगर जीरो अगर हम लोग लेते हैं तो जीरो अगर डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये -4 बच ही जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का राइट आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, -3 दूने कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास, और क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी -6 हमारे पास बच जाएगा। तो यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा बहुपद का। चलिए अगर हम लोग 3 डाल के देखते हैं बहुपद में, 3 अगर हम लोग डालें तो 3 का स्क्वायर -3 गुने 3 -4, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 3 9 -4, यानी कि +9 -9 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हमारे पास -4 बच रहा है। बचना कितना चाहिए था? हमारे पास 0 बचना चाहिए था। तो यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम x की जगह पे वैल्यू 4 डालें, x की जगह पे वैल्यू बहुपद में 4 डालें तो क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए 4 डाले तो 4 का स्क्वायर -3 गुने 4 -4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 -4 तो ये कितना हो जाएगा? 12 -4, यानी 16 -12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में से 16 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि x का वह मान, बहुपद का शून्य का क्या परिभाषा है कि x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वह बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो x का जो मान x बराबर 4 जो है इसका मान, इसको बहुपद में डालने पर बहुपद के मान को क्या कर दिया? शून्य कर दिया है। इसलिए x बराबर 4 बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर सवाल कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है। बहुपद का क्या दिया गया है? गुणनखंड दिया गया है। कितना है? x + 2 बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो px का एक शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड है, शून्यक निकालना है, तो बराबर में हम लोग शून्य कर देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा बहुपद का शून्यक। तो +2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि -2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल पे। क्या है कि यदि बहुपद px बराबर 4x पे पावर 3 -5 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, अल्फा बीटा और क्या हो? गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद में कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a। क्या होता है? -d/a होता है, -d/a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माइनस और d का मान कितना है हमारे पास? d का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और a का मान हमारे पास कितना है? तो a का मान हमारे पास 4 है, तो -7/4 क्या हो जाएगा? 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए -7/4। 34 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं। क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। ठीक है, अल्फा इंटू क्या? बीटा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें इसमें तो c का मान क्या है हमारे पास? -10 है, और a का मान हम लोग देखें तो a का मान हमारे पास क्या है? 2 है। तो यहाँ से 2 से इसको हम लोग भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए, आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोक लीजिएगा और सवाल को पहले करने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद फिर वीडियो चला के आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो बनाया कि मेरा ऑप्शन सही था या नहीं था मेरा आंसर। चलिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग को दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 दिया गया है।
एवं गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हमारे पास 12 है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए की जगह पे हमेशा 1 डालेंगे जब तक कुछ अलग से अचर टर्म नहीं बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डाल देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास 5 है, तो 5x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। अगर 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 12 दे दिया गया, जबकि हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 36 नंबर सवाल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है इसको देखते हैं कि बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px, जहां क्या होता है y बराबर px। देखिए पिछले भी क्लास में हमने आपको समझाया था कि बहुपद किस में है, बहुपद किस में है, तो बहुपद हमारा क्या है, यहाँ पे x में है, बहुपद किस में है हमारा x में है, तो हमें x अक्ष से लेना देना है। अगर बहुपद y में रहता, अगर बहुपद क्या रहता, y में रहता, तो हम लोग को कौन सा अक्ष से लेना देना था, y अक्ष से लेना देना था। तो यहाँ हम लोग का बहुपद जो है x में है, तो हम लोग को x अक्ष से लेना देना है। तो क्या है कि बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख प्रतिच्छेद करता है, मूल बिंदु को नहीं, x अक्ष और y अक्ष दोनों को नहीं, y अक्ष को नहीं, किसको, सिर्फ x अक्ष को, किसको करता है, x अक्ष को करता है। जितने n बिंदु पर अगर करे, जितना बिंदु पर करे x अक्ष को, उतना ही इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। थोड़ा सा आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि अगर y बराबर px कोई बहुपद है और जिसका ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है, जिसका ग्राफ इस प्रकार से आपको दिया गया है, चलिए जिसका ग्राफ अगर इस प्रकार से दिया गया है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ देखें बहुपद क्या है, x में है, बहुपद किस में है, x में है, तो हमें मतलब भी x अक्ष से है। तो अगर x अक्ष को देखें तो यह कितने बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे x अक्ष को यह कितने बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु हमारा हो गया, यहाँ दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, यानी 3 बिंदुओं पर यह काट रहा है। तो यानी कि अगर n बिंदु पर x अक्ष को काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या n हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल पे, इसको देखते हैं हम लोग क्या है, इसको देख लेते हैं। यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर, बहुपद हम लोग को क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है ax स्क्वायर दिया गया है माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यक 1 है, इसका शून्यक क्या है, 1 है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक बहुपद हमारे पास यहाँ दिया गया है और साथ ही यह बोला गया है कि इसका शून्यक क्या है, 1 है। तो जब इसका शून्यक 1 है, x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 1 दिया गया है इसका शून्यक। जब इसका शून्यक 1 दिया गया है तो इसे बहुपद में डालने पर क्या होगा, इसे बहुपद में डालने पर बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग डालते हैं, a की जगह पे तो a ही रह जाएगा, गुना x की जगह पे हम लोग 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू a की जगह पे a ही रहेगा -1 इंटू x की जगह पे 1 हो जाएगा -1 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का a हो जाएगा, चलिए a का a रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 में a से गुना हो जाएगा तो a रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अगर गुना करें तो -3 गुने a तो -3a हो जाएगा, माइनस गुने माइनस तो +3 हो जाएगा। और वो देखिए यहाँ पे 1 से भी गुना था, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें पता है किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि -3a
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -1 के बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ a में से अगर 3a चला जाएगा तो -2a हमारे पास बचेगा और प्लस में यहाँ पे 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा बराबर में 0, यानी कि -2a बराबर क्या हो जाएगा -2 और a बराबर अगर देखें तो -2 बटा -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। a का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए तो a का वैल्यू कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो -1 है ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने 38 नंबर सवाल को देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, उसको देखते हैं। देखिए यदि बहुपद px बराबर, एक बहुपद हमारे पास क्या दिया गया है x स्क्वायर, सॉरी एक बहुपद हमारे पास क्या दिया गया है, इसको हम लोग यहां देखते हैं k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। बहुपद हमारे पास क्या है यहां देखिएगा k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब इसका जो एक शून्यक है दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है। तो यानी कि अगर मानते हैं कि माना कि इसके पहला शून्यक तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, यानी बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा, गुने बीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1/अल्फा, क्योंकि सवाल में ही बोला गया है कि एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे बीटा की जगह पे 1/अल्फा डाल देंगे बराबर c/a। तो अगर हम लोग यहाँ c देखें, इस बहुपद में अगर c देखें तो c हमारे पास क्या है 4k है, c हमारे पास क्या है 4k है बटा 4k है और बटा a का मान अगर हम लोग देखें तो k स्क्वायर प्लस 4 है, क्या है k स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच जाएगा k स्क्वायर और इधर 1 से गुना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4k आ जाएगा। तो अब इधर हम लोग यहाँ हल करते हैं इसको कि हमारे पास क्या आया बहुपद k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 क्या है बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ के देखें तो k स्क्वायर का k स्क्वायर रह जाएगा -2k और प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग k कॉमन ले लेंगे तो k आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, k और -2 आ जाएगा। यहाँ पे -2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा माइनस गुने प्लस क्या आ जाएगा माइनस और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो k-2 और k-2 इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। तो k-2 बराबर 0 कर देंगे और k-2 बराबर 0 कर देंगे तो k बराबर 2 और इधर भी k बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि k का मान हम लोग को निकालना था तो k का मान कितना निकला, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि k का मान 2 निकल कर आया है। ठीक है, तो इस 38 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 नहीं होगा -1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा k का मान 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग अपना देखते हैं कि क्या है अगला सवाल हम लोग का।
चलिए अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोग का। यहां पे एक बहुपद हम लोग के पास दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx बराबर एक्स स्क्वायर, बहुपद हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी है, ठीक है, ये बहुपद है हमारा। तो इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा पी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस पी और माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ अगर हम लोग क्या करें a का मान निकालें तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अगर b का मान निकालें तो माइनस पी आ जाएगा, और c का मान निकालें तो माइनस पी कॉमा माइनस सी हो जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा गया है, हम लोग से 1 प्लस अल्फा इंटू, हम लोग से पूछा क्या गया है, अच्छा इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी माइनस और माइनस बी की जगह पे क्या है माइनस पी और बटा ए की जगह पे कितना है 1 है, तो यानी कि पी हो जाएगा ये, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले तो सी बाई ए यानी कि माइनस पी और माइनस सी बटा ए का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसमें क्या कर ले, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा पी प्लस सी हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए अब हमें मान किसका निकालना है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हमें मान किसका निकालना है, आइए देखते हैं। हमें मान निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का हम लोग को क्या करना है मान निकालना है यहाँ पे, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे, अल्फा से इसमें गुना कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा से 1 में गुना होगा तो अल्फा ही रह जाएगा, फिर इस 1 से इस बीटा में गुना हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, और इस 1 से इस 1 में गुना हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का अगर हम मान डालें तो अल्फा इंटू बीटा का मान डालें तो क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस सी आ जाएगा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का अगर हम लोग मान डाल दें, अल्फा प्लस बीटा का मान डाल दें तो क्या आ जाएगा पी आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस में पी है और प्लस में पी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या आ जाएगा 1 और माइनस सी बच जाएगा, 1 माइनस क्या बच जाएगा सी बच जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये दिया गया है, तो 1 माइनस सी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट और ये सवाल देख लेते हैं, 40 नंबर क्या है हम लोग का, इसको हम लोग देखेंगे। क्या है कि बहुपद, एक बहुपद हम लोग को दिया गया है, ठीक है, एक बहुपद दिया गया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर क्या दिया गया है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यह किस प्रकार का बहुपद है, बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यह किस प्रकार का बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है, द्विघात है या त्रिघात बहुपद है, इसको देखते हैं। तो हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में 1 से गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अगर इधर हम गुना करें तो यहाँ पे यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूला पे आ जाएगा, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 है, और एक्स स्क्वायर के इधर बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर यह प्लस में है यह माइनस में है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा एक्स बचा, और 8 और 4, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर 0 आया, ठीक है। तो यानी कि x प्लस 12 हमारे पास आ रहा है बहुपद, x प्लस 12 हमारे पास क्या आ रहा है बहुपद आ रहा है। तो यहाँ अगर इसको देखें हम लोग तो इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो मैक्सिमम पावर इसका क्या है 1 है, तो यानी कि यह एक रैखिक बहुपद है, ठीक है, यह क्या है एक रैखिक बहुपद है। अचर बहुपद, तो यह अचर बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद यानी कि इसका घात कितना है 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद यह हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर सवाल क्या है, त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। देखिए हम बता चुके हैं आपको कि जितना इसका घात होगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। यदि घात अगर 1 है, घात कितना हो 1 है,
तो शून्यकों की संख्या यह भी क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर क्या है घात, अगर घात क्या है, अगर घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी 2 हो जाएगी। अगर घात 3 है तो शून्यकों की संख्या भी 3, घात 4 है तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार चलता है। तो यहाँ से हमें बोला गया है कि त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, 3 से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमने जो आपको बताया आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इस अधूरे सेशन को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, जिसमें और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे बहुपद का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।